और आखिर उसकी पत्नी पर ही शक क्यों गहराया जा रहा था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के अनुसार इस सवाल का जवाब भी सामने आ गया। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक कविता 5 अगस्त को महेश को दवाई दिलाने के बहाने बाइक से बोराज लेकर गई थी। बोराज के पास ही कविता का पीहर था। पुलिस के अनुसार पीहर से लौटते समय एक जगह कविता ने जूस पिलाने का बहाना बनाया और बाइक रुकवाई। आरोप है कि इसी दौरान जूस में जहरीला पदार्थ मिलाकर महेश को पिला दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? पुलिस के मुताबिक जहर का असर होने तक कविता अपने पति को बाइक पर इधर उधर घुमाती रही। जब महेश की हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो कविता ने अपने कथित प्रेमी को फ़ोन किया। उसके बाद दोनों 14 नंबर पुलिया की तरफ पहुंचे। वहां कविता ने महेश के भाई मनीष को फ़ोन किया और उसकी तबीयत खराब होने की बात कही। मनीष मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महेश की मौत हो चुकी थी। अब इस मामले में पुलिस के सामने एक और बड़ा सवाल था। अगर यह हत्या थी तो इसके पीछे वजह क्या थी? पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि कविता का गणेश के साथ शादी से करीब 6 से 7 साल पहले से प्रेम संबंध था, लेकिन परिवार कथित तौर पर गणेश के साथ उसकी शादी करवाने के लिए तैयार नहीं था। करीब 1.5 साल पहले कविता की शादी महेश से कर दी गई और यही बात उसे खल नहीं रही थी। पुलिस का दावा है कि इसके बाद भी कविता और गणेश के बीच संबंध बने रहे और अब आरोप है कि गणेश से शादी करने के लिए महेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी। पुलिस ने इस मामले में कविता मीणा उम्र 23 वर्ष और उसके कथित प्रेमी गणेश मीणा उम्र 27 वर्ष निवासी मीणों का मोहल्ला शिवदासपुर को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है साथियों। इस केस में एक फ़ोन कॉल भी सामने आया है जो कविता मीणा ने किया था। एक ऐसा फ़ोन कॉल जो घटना के करीब 7 दिन बाद का बताया जा रहा है। इस बातचीत में कविता अपने कथित प्रेमी गणेश के दोस्त से उसके बारे में पूछती है। कविता पूछती है, गणेश कहाँ है? सामने से जवाब आता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद कविता बार बार गणेश के बारे में पूछती रहती है। वह कहती है कि उससे झूठ मत बोलो। वह यह भी पूछती है कि गणेश किसके साथ हो सकता है। दूसरी तरफ युवक लगातार कहता है कि उसे गणेश के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कविता फिर कहती है कि गणेश का फ़ोन तो चालू है और सवाल करती है कि आखिर वह कब तक छिपेगा, पकड़ा तो जाएगा ही। युवक फिर भी यही कहता है कि उसे कुछ पता नहीं है। इसके बाद कविता पूछती है कि क्या वह शिवदासपुरा की तरफ गया ही नहीं और फिर फ़ोन कट हो जाता है। अब पुलिस इस पूरी बातचीत को भी जांच का हिस्सा मान रही है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस मौत को शुरुआत में सामान्य मेडिकल इमरजेंसी समझा गया था, उसी मौत की परतें सीसीटीवी फुटेज पूछताछ के बाद खुलती चली गई। एक तरफ था महेश का परिवार जिसने अपने बेटे को खो दिया, दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी जिसके बयान में पुलिस को विरोधाभास नजर आया। फिर सामने आया सीसीटीवी फुटेज, फिर सामने आया जहरीले पदार्थ का एंगल और उसके बाद पुलिस की जांच कथित प्रेम संबंध तक पहुंच गई। अब पुलिस ने कविता और गणेश को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में बाकी आरोपों और कथित भूमिका की सच्चाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल उस रिश्ते का है जिसमें एक पत्नी पर अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा है। सवाल उस प्रेम कहानी का है जो पुलिस के मुताबिक शादी से कई साल पहले शुरू हुई थी और सवाल उस पिता का भी है जिसने बेटे की मौत के करीब 11 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज तलाशे और पुलिस के सामने ऐसे सबूत रखे जिन्होंने इस पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। 5 अगस्त को महेश दवाई दिलाने के नाम पर घर से निकला था। कुछ घंटे बाद वह सड़क किनारे बेहोश मिलता है। अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन पिता के मन में सवाल बाकी था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, फुटेज सामने आए, पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। पोस्टमार्टम में जहरीले पदार्थ की बात भी सामने आई और अब पत्नी कविता और उसके कथित प्रेमी गणेश पुलिस की गिरफ्त में है। अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सचमुच पति को जूस में जहर देकर
रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी? क्या प्रेमी से शादी करने के लिए यह पूरा प्लान बनाया गया था? और सीसीटीवी में दिखाई देने वाले बाकी लोगों की इस मामले में क्या भूमिका थी? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच और अदालत की कार्रवाई से सामने आएंगे। लेकिन जयपुर के इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर रिश्तों के बीच ऐसा कौन सा राज छिपा था जिसकी कीमत एक 27 साल के युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? दोस्तों, क्या हो रहा है आजकल? रिश्तों पर कैसे विश्वास किया जाए? आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे।